सर आपने जैसे बोला है कि अपने प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर के बारे में मत सोचो। सर अगर बंदा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेगा तो सर आगे कैसे बढ़ेगा? वह उन काका तो समझ नहीं आ रही हूँ मैं कि किस तरह करा, कुट्टी पिलावा कुछ करा कुछ की करा। नहीं सर ऐसी फ्यूचर के बारे में सोचो, मैंने ये नहीं कहा कि मत सोचो। अपना गोल तय करो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है। लेकिन वो अचीव करने के लिए आप अपने आप को ट्रांसपोर्ट करके 20 साल आगे में तो नहीं ले जा सकते ना। आज के दिन सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, योर एक्शंस, योर सक्सेसेस, योर फेल्योर्स, दैट इज व्हाट विल मेक यू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। और वो सही गुजरे आपका, उसके लिए आपको प्रेजेंट में रहना आवश्यक है। प्रेजेंट में रह के अपना एक्शन करिए, काम करिए। अब अगर मुझे ये पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है और यहाँ पे मैं देखूँ या तो खाई मैं इसको कदम को आगे बढ़ाऊँ ही नहीं तो वहाँ कैसे पहुँचूँगा। और अगर मैंने ये कदम अपना ठीक नहीं रखा, ऊंची नीची अगर ज़मीन है, यहाँ चैलेंजेस हैं, यहाँ मैं कहीं ना कहीं उखड़ूँगा, गिर जाऊँगा। वो गोल का क्या हुआ, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाऊँगा, टांग तोड़ा के हॉस्पिटल में बैठा हूँगा। सो इसलिए कहा गया कि ये जब कदम आप एक एक कदम उठा के उस गोल तक पहुँचेंगे, लेकिन जो आप कदम उठा रहे हो उस वक़्त उसके बारे में सोचते हुए अपना कदम आगे, कदम दर कदम आगे रखिए, गोल पे पहुँच जाएंगे। बीच में ट्रिप नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, आपके साथ एक्सीडेंट नहीं होंगे, हादसे नहीं होंगे, गलत निर्णय नहीं करोगे। इसके लिए कहा कि प्रेजेंट में रहिए। I wanted to ask of what kind a person should be, emotional or practical. I know at times we should go with the flow, like or like we should behave according to the situation. But what if we have to choose among these two, emotional or practical? देखिए, इमोशंस के बिना इंसान मशीन बन जाएगा। इमोशंस को ज़रूर साथ में रखना चाहिए, अपने एक्शंस के साथ ज़रूर रखिए, लेकिन इमोशंस को हावी मत होने दीजिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि आपको लक्ष्य तय करना है। लक्ष्य तय करके चलेंगे तो लाइफ में वहाँ तक पहुँचेंगे, प्रेजेंट में रहते रहते। लेकिन साथ में देखिए, अगर मान लीजिए आपने कहीं म्यूज़िक का कोई देखा है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह चलते हुए, लोगों को म्यूज़िक क्रिएट करते हुए स्टेज पर, और वो म्यूजिशियन आगे सब यहाँ बैठे होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं, और उसका कंडक्टर जो है वो सब ऐसे ऐसे कर रहा होता है, लाइक दैट। वो क्यों करता है? ताकि सबको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रखे, क्या चीज़ किस समय करनी है उसको करे। अगर इंसान अपना बिना लक्ष्य के चलेगा तो ये बिना कंडक्टर का म्यूज़िक बैंड होगा जो कुछ का कुछ बजाते कुछ भी बजा जाएंगे। संगीत में ज़िंदगी होना, उसकी लय एक बनना, उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए। कामयाबी के मैंने पिछले शो में मैंने कहा था कि 9 कमांडमेंट्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि अपना प्रॉपर रेस्ट करो, अपने माइंड को प्रॉपर रेस्ट भी दो, रिक्रिएट भी करो, उसको रिक्रिएशन भी दो, और रिफ्लेक्शन भी करो। रिफ्लेक्शन आप कैसे करना जाते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। कोई मेडिटेशन से करता है, कोई किसी मेंटर के पास जाके करता है, कोई अपने आप सोच के करता है, वो आपके अपने ऊपर है। To achieve any goal or any aspiration, the main thing is that we should maintain our confidence. The moment we should place our confidence above any kind of failure or any kind of fear, we can achieve any kind of success. So I wrote some lines for all these guys. Sure, wonderful. हम आफतों के परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, हम आफतों की परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, छूने को चले हैं हम ये जहां और मकाम आना बाकी है। आंधियों को कहना, बस आंधियों को कहना ज़रा औकात में रहे, कहनों के ज़माने के लिए मुट्ठी भर ज़मीन नापी हो, पर शायद सारा आसमां अभी बाकी है। Very good. With this note, I will say that
when we are not successful, we will not be at peace with ourselves, nor can make anybody else peaceful. We cannot make this world peaceful also. If we are not successful, we are not at peace with ourselves, nor we can make anybody else peaceful or happy. So, and also in the world, we neither gain strength without the success. So, success and strength, these are same thing and said differently. They are not two different things. So, when people ask me a question that how can we achieve success, and in achieving our aspiration is a question, let's understand with an example. आपने अपने आप को एक जो ज़मीन में बीज बोया जाता है उसकी तरह से समझें। अगर अपने आप को ये समझो कि मैं एक बीज हूँ जिसको ज़मीन में बोया गया, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उस बीज की एक गोल है, उसकी एक इच्छा है, उसको सूरज को देखना है। तो कैसे भी ज़मीन को तोड़ के फाड़ के ऊपर निकल के आ जाता है। बीज की भांति बनो। बाय द वे, आपको ये मैं कहूँगा कि जल्दबाजी रहनी चाहिए। ज़िंदगी में जिसको जल्दी नहीं है कुछ अचीव करने की, वो पीछे रह जाएगा आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में। लेकिन मोबाइल फ़ोन की जो अच्छाइयाँ हैं उनको लो, उसकी जो बुराई है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते रहता है हर वक्त, उसको छोड़ दो। जब आप 4 घंटे क्लास में हो, बंद करके रखो उसको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो दोस्त, फ्रेंड्स, पेरेंट्स फ़ोन करते हैं, दे कैन वेट। मोबाइल फ़ोन आने से पहले भी तो लाइफ थी ना, पहले भी लोग जीते थे, पहले भी कामयाब होते थे, पहले भी सब कुछ रिलेशनशिप बनते थे, रहते थे। तो उसकी बुराइयों को भी दरकिनार करो, उसकी अच्छाइयों को ले लो। जहां आप टाइम वेस्ट करने के बजाय गाड़ी में बैठ के घर जा रहे हो, आप अपना उसका यूज़ करो, उसको इस्तेमाल करो। यू विल रिमेन कनेक्टेड, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्शन मत बनने दो, क्योंकि कई बार जितनी अच्छी चीज़ें लाइफ में हैं वो दे एंड अप बीइंग बैड थिंग्स, एंड द थिंग्स विच वी डोंट लाइक इन लाइफ दे बिकम गुड थिंग्स। एंड अपने आप को बीज की भांति बनाओ, विराट को पाने के प्यासे हो जाओ, बड़ा करने के प्यासे हो जाओ, और फिर सारी शक्तियों को इकट्ठा कर ऊपर की ओर उठो। और फिर एक क्षण आता है कि व्यक्ति स्वयं को तोड़कर स्वयं को पा लेता है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल एंड ऑल द बेस्ट।